जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक यानी कि घड़ी। आपने देखा होगा कोई भी जो बेसिक घड़ी होती है ना, उसमें 3 सुइयाँ होती है। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी घंटे वाली सुई, एक होता है मिनट वाली सुई और एक होता है सेकंड वाली सुई। ठीक है, कौन कौन सी होती है? घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली। जैसे मान लीजिए ये हमारी घड़ी है। ठीक है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारी कौन सी मिनट वाली सुई है। ठीक है, कौन सी है? मिनट वाली सुई। ठीक, अच्छा, मिनट वाली सुई किस पे है? 12 पे है। इसको 12 से चलते चलते दोबारा 12 पे आने में, ठीक है, कितना समय लगेगा? इसको लगेगा 60 मिनट। कितना लगेगा? 60 मिनट। इसको हम मिटा के बता देते हैं फिर से। ठीक है, कितना लगेगा? 60 मिनट ना। तो यानी 60 मिनट में कितना चलेगी ये चलेगी 360 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री क्यों चलेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सर्कल होता है ना, वो कितने डिग्री का होता है? वो 360 डिग्री का होता है। जब 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना? 360/60, यानी कि 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री ना। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री। कौन चलेगी? ये मिनट वाली सुई। ठीक है, तो मिनट वाली सुई अगर पूछ दे आपसे कि 1 मिनट में कितना चलती है, तो 6 डिग्री चलती है। या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ घड़ी बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारी हुई मिनट वाली सुई की बात। अब हम बात करेंगे घंटे वाली सुई की। ठीक है, कि जो हमारी घंटे वाली सुई है, ठीक है, वो 1 घंटे में कितना चलती है या फिर 1 मिनट में कितना चलती है। देखिए, हमने मान लिया कि ये हमारी घंटे वाली सुई है। कौन सी है? घंटे वाली सुई है। ठीक है, फिलहाल में घंटे वाली सुई किस पे है? तो 12 पे है। अच्छा, 12 से, ठीक है, ऐसे चलते चलते दोबारा 12 पे आने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा 12 घंटे का। यानी 12 घंटा में घंटे वाली सुई कितना चलती है? 360 डिग्री चलती है। अच्छा, जब 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में चलेगी 360/12, 12 तिहाई 36, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना चलेगी? 30 डिग्री। कौन चलती है? घंटे वाली सुई। ठीक है, तो घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना? 30 डिग्री। अच्छा, हम जानते हैं, ठीक है, कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, जब 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो यहाँ हम क्या करेंगे? घंटे की वैल्यू रख देते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। अच्छा, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में होगा 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। ठीक है, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री चलती है। कितना? आधा डिग्री। ठीक है, अच्छा, घंटे वाली सुई को हमने क्या बताया था कि 1 घंटे में कितना चलती है? तो 30 डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना चलती है? तो आधा डिग्री चलती है, यानी कि 1/2 डिग्री। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, दोनों सुइयों का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब है घंटे और मिनट वाली सुई से। ठीक है, सेकंड वाली सुई की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? घंटे और मिनट वाली सुई के बीच। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि 3:30 पर जो घंटे और मिनट वाली सुई है ना, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला सिंपल सा है, इसको याद कर लीजिएगा। 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2। ठीक है, ये हमारा क्या? ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि H बराबर क्या होता है। H बराबर होता है आवर। क्या होता है? आवर। आवर यानी कि घंटा। और M बराबर क्या होता है? M बराबर होता है आपका मिनट। ठीक है, M बराबर क्या होता है? मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। 60 इंटू H की वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया है। डिफरेंस ऑफ 11 इंटू M की वैल्यू क्या दिया है? 30 दे दिया है। ठीक है, बटे 2 गुणा कर लीजिए। 60 3 80, 80 यानी 180। ठीक है, 180 डिफरेंस ऑफ, ये होगा डिफरेंस ऑफ 330/2। ठीक है, तो इसको जो माइनस करिएगा तो आएगा 150/2, यानी कि 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 75 डिग्री। यानी कि अगर पूछे आपसे कि 3:30 पर घंटे और मिनट वाले सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बनेगा 75 डिग्री का। कितना बनेगा? 75 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? देखिए, जब कभी भी 1:10 का रेशियो बनता है, तो हमारी ट्रिक ये कहती है कि जो हमारा घंटा होता है ना, उसमें हम डायरेक्ट 25 की गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट 25 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हमारा घंटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3। ठीक है, तो 3 में अगर हम डायरेक्ट 25 की गुणा कर देते हैं, तो आएगा 75 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा क्या है?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2:20 पर घंटे और मिनट वाले सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो वही फार्मूला आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2 ये हमारा फार्मूला है। इससे भी निकाल सकते हैं, या तो अगर देखिए आप 1:10 का रेशियो बन रहा है तो आप क्या करिए, सीधे वहाँ पे घंटे में 25 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अगर इसको हम फार्मूले के माध्यम से पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर बाद में ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे 60, एच की वैल्यू क्या दिया है 2, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 11 इंटू एम की वैल्यू क्या दिया है 20, फिर बट्टे 2, 60 में 2 की गुणा करिए 120, डिफरेंस करिए आप 11 दूनी 22 यानी 220 बट्टे 2, 220 में से 120 जाएगा तो 100 बचेगा बट्टे 2 यानी कि कितना हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 50 डिग्री। यानी अगर आप पूछे आपसे कि 2:20 पर घंटे और मिनट वाले सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बनेगा 50 डिग्री का। ठीक है, अच्छा ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि जब कभी भी 1:10 का रेशियो बनता है तो घंटे में क्या करते हैं, सीधे 25 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घंटा क्या दिया है 2 दिया है ना, 2 में आप 25 की गुणा कर दिए, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं इसको। आगे बात कर लेते हैं। देखिए जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी 1:4 का रेशियो बनता है, 1:4 का रेशियो बनता है तो हम क्या करते हैं, मिनट में 2 की गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, मिनट में 2 की गुणा कर देते हैं, आगे समझाएंगे अभी। ठीक है, और 1:5 या 1:6 का रेशियो बनता है तो मिनट का हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। ठीक है, या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, ठीक है, 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, या फिर आप ट्रिक के माध्यम से निकाल लीजिए। अच्छा 1:4 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि घड़ी में पूछ दे आपसे कि 2:08 पर, ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि घड़ी में दिया है आपको कि 2:08 पर घंटे और मिनट वाले सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो या तो इसको आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2 इस पर रख दीजिए, 60 गुणे H की वैल्यू क्या है 2 है, डिफरेंस 11 इंटू एम की वैल्यू क्या आपको 8 दिया है बटे 2 कर दीजिए, यानी 60 दूनी 120 हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 88 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटा लीजिए, 120 में से आपका 88 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 बटे 2 यानी कि 16 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूले से आ गया 16 डिग्री। लेकिन हमने आपको अभी क्या बताया कि जब कभी भी 1:4 का रेशियो बनता है तो मिनट में सीधे आप 2 की गुणा कर दीजिए। मिनट में 2 की गुणा करेंगे तो मतलब क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या है 2:08, मिनट कितना 8 है। ठीक है, आप 8 में सीधे आप 2 की गुणा कर दीजिए, 8 में क्या करिए 2 की गुणा कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका आ गया 16 अंश। ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको ट्रिक बता दिया है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि 2:08 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमने क्या बताया, जो हमारा मिनट है सीधे हम मिनट का दोगुना कर देते हैं, यानी 8 हमारा है ना मिनट, तो 8 में 2 की गुणा कर दिए तो होगा 16 डिग्री। कितना होगा 16 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूले से भी निकालिए तो भी यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे आपको दे दे क्वेश्चन दे दे, कह दे 3:12 पर बताइए जो घंटी और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, मिनट हमारा क्या है 12 है ना। अच्छा अनुपात क्या बन रहा है आपका 1:4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जब बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जो मिनट है इसमें सीधे हम 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मिनट क्या है 12, जब 12 में आपके 2 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा 24 डिग्री, कितना 24 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 5:20 पर घंटे और मिनट वाले सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमने अभी आपको बताया कि जब कभी भी 1:4 का रेशियो बनता है तो हम क्या करते हैं, मिनट में सीधे 2 की गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, मिनट में 2 की गुणा कर देते हैं। मिनट क्या है हमारा 20, 20 में जब आप 2 की गुणा करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा 40 डिग्री। क्या होगा 40 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि 7:28 पर बता दीजिए घंटे और मिनट वाले सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, 1:4 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि 7 एकम 7, 7 चौका 28, 1:4 का रेशियो बना। तो हमने बता दिया आपको कि जब कभी भी ऐसा 1:4 का रेशियो बनता है तो मिनट में क्या करते हैं, सीधे 2 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब मिनट में 2 की गुणा करेंगे आप तो 28 में, ठीक है, 2 की गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 56 डिग्री। कितना 56 डिग्री। ठीक है, यानी 7:28 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 56 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं 1:6, ठीक है, और 1:5 पे। देखिए अगर हम बात करें 1:5 और 1:6, तो इन दोनों पे समान ट्रिक होती है। क्या होती है, अभी हमने आपको बता दिया ना कि जब 1:4 बनता है तो वहाँ पे मिनट का क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। लेकिन जब भी 1:5 या 1:6 का रेशियो बनता है तो वहाँ हम क्या करते हैं कि वहाँ हम मिनट का
आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे आपको दिया है कि 1:5 या ऐसे कहते हैं कि 1:05 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में बता दीजिए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने क्या बताया कि जस्ट मिनट का आधा कर दिए। तो मिनट क्या आपका है? 5, ठीक है। जब 5 है तो 5 का आप आधा करेंगे तो आप पाएंगे कि 2.5 अंश, कितना? 2.5 डिग्री, ठीक है। तो कितना बन जाएगा कोण? 2.5 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर आपसे क्वेश्चन एक दे दे, कहते हैं 2:10 पर बता दीजिए घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो या तो आप फार्मूले से इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला आपको हमने बता ही दिया था, 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ठीक है। इससे भी निकाल लेंगे, या फिर अगर आपको ट्रिक डायरेक्ट अगर याद है तो ट्रिक से ही निकाल लीजिए आप, ठीक है। 2:10 का मतलब क्या? 1:5 का रेशियो बन रहा है। जब 1:5 का रेशियो बन रहा है तो मिनट का हम क्या करेंगे? सीधे आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा? 5 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वहीं हम बात कर लेते 3:15 पे, पूछ दे आपसे कि 3:15 पे घंटे और मिनट वाले सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या करिए, जो 15 है ना, ठीक है, 15 का सीधे आप क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए 1:5 का रेशियो बन रहा है। जब 15 का आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5 डिग्री। कितना होगा? 7.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे कह देता है कि 6:30 पर बता दीजिए घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? देखिए रेशियो कितना बन रहा है, आप 1:5 का बन रहा है रेशियो यहाँ पे। जब 1:5 बनता है तो हम क्या बताते हैं आपको, जो मिनट है उसका आधा कर देते हैं। मिनट हमारा क्या है? 30 है। जब 30 का आप आधा कर देंगे तो आपको मिलेगा 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री का कोण, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दे कि 9:45 पर, ठीक है, बता दीजिए घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले देखिए 1:5 का रेशियो बनेगा, ठीक है, 1:5 का। तो 45 क्या हमारा मिनट है ना, तो हमने आपको यही बता दिया कि मिनट का हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। मिनट का आधा करिए आप, 45 का आधा तो 22 दूनी 44, हाँ 22.5 हो जाएगा। कितना? 22.5 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा 1:5 पे। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब 1:6 पे, ठीक है। जब कभी दे दे आपसे कि 1:6 पे, ठीक है, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बता दीजिए कौन कौन सा कोण कितने कितने बजे बनेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। जैसे एक क्वेश्चन है, कह दिया कि 8:48 पर बता दीजिए घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी अनुपात 1:5 या 1:6 का रेशियो बनता है तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं? मिनट का आधा कर देते हैं। या फिर आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रिक नहीं आता तो आप फार्मूले से ही चले जाइए। तो फार्मूला तो आपको याद होना ही होना चाहिए, है ना। तो देखिए जब कभी 1:6 का रेशियो बनता है तो हमने क्या बताया? मिनट का आधा कर दीजिए आप, ठीक है। तो मिनट क्या हमारा 48 मिनट दिया है, तो 48 का आप आधा करेंगे तो क्या होगा? 24 डिग्री, ठीक है। इसको आप फार्मूले में रख के निकालिए तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन देते हैं कि 9:54 पर बता दीजिए घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ अनुपात क्या बन रहा है? 9 × 9 = 54, ठीक है। यानी 1:6 का, जब 1:6 का रेशियो बन गया तो हमने क्या बताया? मिनट का आधा कर देंगे, यानी 54 का आप आधा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी 27 डिग्री का कोण बनेगा आपका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहते हैं आपसे कि बताइए 6:36 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ 1:6 का रेशियो बन रहा है। यहाँ पे जब 1:6 का रेशियो बन रहा है तो हमने आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं? सीधे मिनट का आधा कर देते हैं। क्या करते हैं? मिनट का आधा कर देते हैं, ठीक है। मिनट हमारा क्या है? 36 है। जब 36 का आप आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 18 डिग्री। कितना? 18 डिग्री, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसको चाहे तो आप फॉर्मूले में भी रख के लगाएंगे तब भी आपका सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे।